अब आप ये बताएं, अभी तो हमने क्या पढ़ा है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। और भाई हमने टोटल एनर्जी के बारे में बात की थी और हमने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो हमने डील किए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। जब हमने आपको डेरिवेशन ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी बताया था तो हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी का हमने आपको एक्सप्रेशन बताया था, क्या आया था हमारे पास, बताओ। ई एन का एक्सप्रेशन आपके पास क्या आया था, ई एन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आई थी, माइनस एम ई की 4 z² / 4 π ε0 h² इंटू एन स्क्वेयर। अब आपने सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट की थी, ठीक है। देखो z और n के अलावा आप सभी चीज़ों की वैल्यू पुट कर दें, सभी कॉन्स्टेंट्स की आप वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यह आपके पास आ जाएगा भाई -27.2 z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आप ये बताएं कि भाई इसमें अब आपको सिर्फ दो ही चीज़ें पुट करनी है, z और n, यानी आप किसी बोर सिस्टम का अगर आपको z और n पता है तो आपको एब्सोल्युटली ये पता होगा कि उस बोर सिस्टम के अंदर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है 1, तो आपने z को आपने 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, -27.2 / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, बताओ भाई। n को 1 पुट करो, तो यहाँ पर n को 1 पुट किया तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1, तो ये क्या आएगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे कोई पूछ ले कि हाइड्रोजन एटम के दूसरे बोहर ऑर्बिट के अंदर भैया आप एनर्जी निकालो, ठीक है, तो बताओ क्या आएगा आपके पास, -27.2 / 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आपने 4 से डिवाइड किया तो ये आपके पास क्या आएगा, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली आप भाई E3 कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आपने करना क्या है, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने भाई अब की बारी आपने 9 से डिवाइड करना है। तो ये तो मैंने आपको सिंपली क्या बताया है हाइड्रोजन एटम के लिए, लेकिन आप किसी बोर सिस्टम का सिर्फ z और n पुट करना है और आप उसके लिए भाई क्या निकाल सकते हो, एनर्जी। और आपसे भाई एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको लगता है क्या है कि एनर्जी z² के प्रोपोर्शनल है, लेकिन भाई अगर z क्या हो जाए भाई, डबल हो जाए, यानी आप हाइड्रोजन से आप कहाँ पहुँच जाओ, हीलियम 1 पॉजिटिव में, तो आपको लगता है कि एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, लेकिन एनर्जी वास्तव में 4 गुना घट जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है, नेगेटिव। तो आपने भाई ध्यान रखना है, जो वेरिएबल ऊपर होता है उसके बढ़ने से एनर्जी बढ़ती नहीं घटती है, और जो वेरिएबल नीचे होता है उसके बढ़ने से एनर्जी घटती नहीं बढ़ती है, ठीक है बात। ओके, तो कोई आपसे ये पूछ ले कि बताओ भाई जो n है अगर उसको हम 2 गुना कर दें, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो n को डबल करने से पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं 1/4 नहीं होगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। आपको n² डिवाइड, मेरे भाई n² डिवाइड में है, लेकिन ये क्या बोलते हैं माइनस साइन भी तो है, ठीक है। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी, आंसर आपका जितना ज़्यादा नेगेटिव आएगा उतना ही आपकी एनर्जी घटेगी। ओके, तो ये तो भाई आपके थे पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस, ठीक है।